जय मसीह की मरने के बाद आत्मा स्वर्ग या नर्क में जाती है, लेकिन यहाँ जो आत्माएं लोगों को परेशान करती है, ये कौन सी दुष्ट आत्मा है, कौन सी होती है? वंडरफुल क्वेश्चन। ये सवाल जो है बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्यों बढ़िया सवाल है? क्योंकि जब मैं छोटा था तो यही सवालों से मैं जूझता था। बहुत सारे लोग यही सवाल को लेकर डरते हैं। कैसा? एक उदाहरण देता हूँ। आज से आई थिंक 4-5 साल पहले जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, वहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही गुंडागर्दी करता था, और कम से कम उसने आई थिंक कुछ लोगों को चाकू से भी मारा है, और मर्डर, शायद मर्डर केस में भी गया होगा। उसकी मौत हो गई थी, उसने फांसी लगाकर मर लिया। जैसे ही वो व्यक्ति की मौत हुई, सब के सब डर गए और सब के सब मतलब घर पे पूजा पाठ करने लग गए। हमारा घर का 2 दरवाजा, एक यहाँ और एक यहाँ। बाजू के घर वाले हमारे दरवाजे से गुजरते हुए वहां पर चले जाते, क्योंकि वो मोहल्ले से उनको घूम के जाने को डर लगता था। और उन्हीं के घर वालों को, उस जो व्यक्ति मरा था उसका जो छोटा भाई है, उस छोटे भाई को भूत पकड़ लिया था। वो कह रहे कि मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मैं मार डालूंगा। तो वो घर वाले हमारे घर पे आए। वो हिंदू हैं, वो हमारे पास आए। वो बोले कि आप कुछ प्रार्थना कर लो, इनके ऊपर कुछ कर दो। हमने कहा कि इनके ऊपर कुछ कर तो नहीं सकते हैं, मैं प्रार्थना जरूर करूंगा। तो मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों गए वहां पर, उनके घर के अंदर गए, और सब मोहल्ले वाले देख रहे हैं कि इनको डर नहीं लग रहा है क्या, इनको डर नहीं लग रहा है, ये लोग बिंदास जा रहे हैं। हमें किस बात का डर? यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपते हैं। यस, यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपते हैं। तो हमने जाकर वहां पर प्रार्थना किया। मैंने उस लड़के के हाथ के ऊपर, सर के ऊपर हाथ रखा और प्रार्थना किया। जब तक मैं गया, उसके पहले तो वो सबको धक्का दे रहा है, उससे हट्टे कट्टे लोगों को धक्का दे रहा है। जैसे मैं वहां पर यीशु मसीह का नाम लिया, उसको खड़े रहने के लिए हिम्मत नहीं, और 2-3 मिनटों में वो गिर गया और वो ठीक हो गया। और उनकी बड़ी बहन को भी जो है मेरे मम्मी ने प्रार्थना की, वो भी ठीक हो गई। अब सवाल ये है, क्या वही व्यक्ति जो मरा था वो वहां पर आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शैतान इंसान को धोखा देता है। एक बार मनुष्य की आत्मा शरीर से निकल जाती है तो वो दुनिया में एंट्री उसके लिए निषेध हो जाता है। एक बार ध्यान से सुनिए, एक बार मनुष्य के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उसको दुनिया में दोबारा एंट्री बिल्कुल नहीं। आप बोलोगे कौन से पॉइंट से आप बात कर रहे हो? बाइबल का आप उदाहरण दे सकते हो? तो मैं आपको बाइबल से एक दे देता हूं, एक उदाहरण। आप पढ़ सकते हैं इसे लूका की किताब 16वां अध्याय वचन 19 से लेकर 31। लूका की किताब 16वां अध्याय वचन 19 से लेकर 31, जहां पर लाजरस, गरीब लाजरस और वो अमीर व्यक्ति का घटना आपको पढ़ने मिलता है। दोनों की मौत होती है। तो वो जो अधोलोक से जो है, वो आदमी क्या प्रार्थना करता है? एक बार मौका मिले कि मेरे भाइयों को जाकर मैं कम से कम सपने में मैं जाकर क्या करूं, उनको मैं बताकर आ जाऊं कि भाई तुम मन फिरा लो, खुदा को अपना लो। चलिए मैं वचन का 1-2 मुख्य वचन पढ़ के सुना देता हूं मैं उस भाग का। ओके, तो वचन सुनिए। 22वां वचन में पढ़ रहा हूं। The time came when the beggar died and the angels carried him to the Abraham's side। 24वां वचन में आ जाते हैं। 24वें वचन में, so he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue because I am in agony in this fire। वो अमीर व्यक्ति जो है वो नरक से तड़प रहे, चिल्ला रहे, बोलते कि लाजर को एक बूंद, उसकी उंगली में एक बूंद पानी आएगा, वो एक बूंद पानी के लिए पानी के साथ मुझे भेज दो, क्योंकि मैं दर्द के साथ तड़प रहा हूं। तो वहां पर अब्राहम उसको जवाब देते हैं, और आगे क्या होता है? 27वें वचन में पढ़िए। I beg you, Father, send Lazarus to my family. I have 5 brothers. Let him warn them so that they will not also come to this place of torment. Abraham replied, they have Moses and the prophet. Let them listen to them. No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. He said to them, if they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead. घटना यहां पर अलग है, लेकिन यहां पर थियोलॉजिकली हम स्टडी करते हैं, हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि कम से कम मुझे एक बार मौका दे दो कि मैं जाकर या फिर लाजरस को भेजकर मेरे 5 भाइयों को बचा ले। तो यहां पर क्लियर कट जो है डिनाई किया जा रहा है कि आप लाजरस को जाने की जरूरत नहीं, वो लोग नबी को सुन लेंगे। तो यहां पर तात्पर्य बोलने का यह है कि मरे हुए व्यक्ति को दुनिया में दोबारा एंट्री नहीं है जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होगा और वो दोबारा जीना उठे। लाजरस
धर्मी व्यक्ति है उसको आने को नहीं मिला। पूरे बाइबल में आपको ऐसा घटना नहीं मिलेगा मरे हुए व्यक्ति दोबारा लौटना। हाँ, आपको माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में आपको एलिया दिखेंगे और मोसेस दिखेंगे, वो परमेश्वर ने उनको अनुमति दिया है। लेकिन कोई भी मरने के बाद उसकी आत्मा, चाहे वो अच्छा व्यक्ति मरा हो, वो बुरा व्यक्ति मरा हो, उसको दुनिया में एंट्री नहीं है। और बाइबल हमको सफाई से कहती है, ये घटना से हमको पता चलना चाहिए।